ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आज आपके लिए आ रही है 5th नंबर की स्टोरी। वो कहानी जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये कहानी है जिसमें भक्त ने बाबा को बोला कि आप आ जाओगे मेरे घर किसी भी हालत में, और बाबा मात्र 3 घंटे में उसी भक्त के घर पे प्रकट हुए। देखिए कैसी है ये स्टोरी। और स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, फिर वो जिसको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए साईं। आपके लिए कौन है? कमेंट बॉक्स में बाबा ज़रूर कमेंट करें। आज आइए आप सुनते हैं। मेरे ओम साई राम। घर आओ, यही शब्द थे मेरे बाबा से। 20 साल पहले की बात है। मैं हर गुरुवार मंदिर जाता था, साईं मंदिर, पर बाबा से उतना नहीं जुड़ा था जी। एक गुरुवार का दिन था। उस दिन नंदी बैल, हमारे गुरु में जो साईं मंदिर है उसके बाद नंदी बैल का एक मूर्ति मंदिर के जो होती है नंदी की जो बोल रहे थे। तो मैंने एक दीदी, फूल बेचने वाली दीदी से पूछा कि ये कान में क्यों बोलते हैं और क्यों बोलते हैं जी। तो दीदी ने मुझे बताया कि नंदी बाबा जल्दी सुनते हैं, साईं बाबा जल्दी सुनते हैं नंदी बाबा के कान में बोलने से जी। तो उस दिन गुरुवार का दिन था, 8:30 बजे का टाइम लगभग हुआ होगा। तो मैंने भी बाबा की परीक्षा लेने की कोशिश की। मतलब आपने सोचा कि बाबा की परीक्षा लेनी है? जी, मैं 20 साल पुरानी बात है, तो परीक्षा लेने का मन हुआ बाबा का। और मुझे थोड़ा लगा कि ऐसा नहीं होता होगा जो दीदी बता रही है, फूल वाली दीदी मतलब बता आपको रही है। विश्वास नहीं था कि नंदी से अगर बात करेंगे तो बाबा सुन लेंगे, ऐसा दीदी ने कहा, पर मुझे विश्वास नहीं था। तो मैंने इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। लगभग 8:30 बजे मैंने नंदी के कान में ये कहा कि बाबा आज आप मेरे घर आओ, यही शब्द थे मेरे। और आज का दिन समाप्त होने में 3-3.5 घंटे बचे थे, 12 बजे दिन समाप्त हो जाता है। तो मैंने एक चैलेंज करके मैं वहाँ से दुकान अपने चला गया। लगभग 10:30 बजे मेरे को फ़ोन आया मेरी सासू माँ का कि आपकी साली लोग आए हैं, उनको स्टेशन में लेने जाइए। ओह। तो मैं उनको लेने गया। वो घर आया 11 बजे। 11:30 बजे खाना वाना खा के उन्होंने एक बैग खोला। बैग से एक कागज़ पे लपेटा हुआ मुझे गिफ्ट दिया जी। और उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके लिए पूरी से लेकर आए हैं। पूरी मतलब जगन्नाथपुरी से लेकर आए हैं। तो जब मैंने वो गिफ्ट कागज़ हटाया, न्यूज़पेपर से लपेटा हुआ वो कागज़ हटाया, तो बाबा की एक बहुत सुंदर मूर्ति 11:30 बजे मेरे हाथ में, मेरे घर में थी। क्या बात है। उस दिन मैं बहुत रोया। मैं अपने ऊपर गुस्सा भी हुआ कि मैं किस परम शक्ति की परीक्षा ले रहा था। और वो जड़ मूल चमत्कार कहूँगा मैं, मेरे बाबा से जुड़ने का वो प्रथम चमत्कार था। मतलब बाबा से आपने एक प्रकार से चैलेंज किया था जी। और बाबा ने उस चैलेंज को स्वीकारते हुए 3 घंटे में वो चैलेंज बाबा ने पूरा भी किया और आपके घर आके आपके पूरे परिवार को दर्शन कराया। मेरी भावना थी उनको बाबा को बुलाने की घर पे, लेकिन मैंने वो थोड़ा चैलेंज के रूप में जी आपका मेरे शब्द यही थे कि बाबा आज आप मेरे घर आओ। मुझे ये शब्द आज तक कानों में मुझे याद है, 20 साल हो गए तो भी याद। बताना चाहूँगा, हम 4 भाई और 1 बहन है। दीदी सबसे बड़ी हैं और दीदी का हम 4 भाई हैं और बड़े भैया को 2 लड़के हैं, बीच वाले भैया को 1 लड़का है। तो हमारे परिवार में पिछले 37 साल से कन्या नहीं थी, कोई बेटी नहीं थी। 37 साल से। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता था कि बाबा से मैंने जिद की, एक झगड़ा किया कि मुझे बेटी ही होना बाबा। और बाबा से मैंने मांगा कि नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए मेरी वाइफ का और कन्या होना चाहिए, सब बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। मेरी बाबा से मांग थी, जिद करते हुए, झगड़ा करते हुए। और मन में था कि कन्या हो हमारे घर में। और मैंने बहुत, मेरी भावना कन्या पर ही थी। हर कोई बेटा मांगता है, लेकिन आज से 16 साल पहले की बात है ये जी। मैंने बेटी ही मांगी और किस्मत से वो दिन बाबा की कृपा हुई। 2 अप्रैल 2006 सुबह 6 बजे मुझे कन्या ही, मेरी वाइफ को डिलीवरी भी नॉर्मल हुई और सब जच्चा बच्चा स्वस्थ थे। वो दिन मैं कभी नहीं भूलता। बहुत आंखों से आंसू आए मेरे उस दिन, बहुत रोया मैं। क्या बात है। मेरे लिए सब कुछ बाबा ही हैं। मेरे दिन भर दिमाग में मेरे बाबा ही चलते रहते हैं। मेरे पिता कहो, माँ कहो, गुरु कहो, ईश्वर कहो, सब मैं बाबा को ही मानता हूँ। मेरे बहुत बड़ा परिवार है, बाबा की मेरे परिवार में बहुत कृपा रही है। क्या बात है। बस मेरे 24 घंटे दिमाग में बाबा चलते रहता है, ये मेरे घर वाले जानते हैं। एक मेरे मन की भाव और भावना है जो मैं आपको चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि लोग जब भी मुझे देखें तो उनको बाबा की याद आए और जब भी बाबा को देखें तो उनको मेरी याद आए। ये मेरे मन का अंतिम जीवन का ये ध्येय लेके चल रहा हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ओम साई राम।